वेलकम टू अनदर व्लॉग ऑफ ग्रिप ऑन टेक। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे एंड मेरी वीडियोस को एंजॉय भी कर रहे होंगे। जो हमारा टॉपिक है वो है सफेरिकल रोलर बेरिंग। सफेरिकल रोलर बेरिंग को वर्क हॉर्स ऑफ द इंडस्ट्री भी कहा जाता है, यानी इंडस्ट्री का घोड़ा भी इसको कहा जाता है। अब अगर इस बेरिंग की शेप को देखें ना, तो ये बिल्कुल एक हीरो टाइप का बेरिंग है। अब इसको मैं हीरो टाइप का बेरिंग क्यों कह रहा हूँ, वो जब हम इसको डिस्कस करेंगे ना तो आपको पता लगेगा इसको हीरो टाइप का बेरिंग क्यों कहा जाता है। अब सफेरिकल रोलर बेरिंग जो है ना, ये जहां पर आपकी बहुत ज़्यादा शॉक रेजिस्टेंस चाहिए हो कंपोनेंट आपको, जहां पे शॉक लोड बहुत ज़्यादा चल रहा है और आपको उसको रेजिस्ट करना है, तो आप इस बेरिंग को लगा दें। ये सारे शॉक को खुद एब्जॉर्ब कर लेता है, आपको आगे वो एप्लीकेशन जो है ना बिल्कुल स्मूथ देता है। इसके अलावा ये हैवी रेडियल लोड को अकोमोडेट कर लेता है। इस हैवी एक्सियल रेडियल लोड और एक्सियल लोड दोनों को ये अकोमोडेट कर लेता है। इसके अलावा कहीं पे शॉक लोड आ रहा है, कहीं पे बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन आ रही है, वाइब्रेटरी एप्लीकेशन है, तो ये इन सारे लोड्स को जो है अकोमोडेट कर लेता है। और वो किस वजह से करता है, इसकी एक स्पेसिफिक कर्व आउटरिंग शेप, उस शेप की वजह से ये रेडियल एक्सियल दोनों साइडों से इन सब लोड को जो है ना ये अकोमोडेट कर लेता है। अगर मैं इसको स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज आपको इसकी बताऊं ना, तो इसमें एक सेल्फ अलाइनिंग है, इसकी एक हाई लोड कैरिंग कैपेसिटी, ऑल डायरेक्शन यानी रेडियल हॉरिजॉन्टल एक्सियल कंबाइन सब ले लेता है। देन एक टॉलरेंट है, देन फेवरेबल लोड डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन द रोज एंड रोलर्स। ये जिसके ऊपर एक्सियल रेडियल लोड जैसे ही पड़ता है ना, तो ये खुद से जो है ना अपने रोज की और रोलर्स की एक पोजीशन एडजस्ट कर लेता है। इन सब को हम वन बाय वन डिस्कस भी करेंगे, इनसे आपको ये पॉइंट भी क्लियर होंगे और इस बेरिंग के बारे में भी क्लियर होगा कि ये हीरो क्यों है। अगर हम पहला पॉइंट देखें तो वो है सेल्फ अलाइनिंग। अगर आप देखें यहाँ पे किसी किस्म की मिस अलाइनमेंट, वाइब्रेशन कुछ भी आ रही है आपकी उस एप्लीकेशन के ऊपर, तो ये बेरिंग बहुत ही खूबसूरती के साथ उसको अकोमोडेट कर लेगा, क्योंकि इसकी शेप में एक कर्व्ड है। अब वो कर्व शेप को अगर हम देखें, अब इस पिक्चर को छोड़ दें, इसको देखें, ये देखें, ये इसकी आउटर रेस है ना, ऐसे यहाँ पे कर्व बना हुआ है। इस कर्व की वजह से इसका इनर रिंग जो है ना इस साइड भी रोटेट कर सकता है और इस साइड भी रोटेट कर सकता है, तो ये डैमेज नहीं होगा बल्कि उसके अकॉर्डिंगली वहां पर रोटेट कर जाएगा और दोनों किस्म के लोड को ये अकोमोडेट कर लेगा, बर्दाश्त कर लेगा। अब ये जो मिसअलाइनमेंट है ना, ये इसकी 2.5 डिग्री तक, ये यानी ये इसका 0 डिग्री है तो ये 2.5 डिग्री तक मूव कर सकता है। कुछ बेरिंग जो है वो 5 डिग्री तक भी ये मूव कर सकते हैं। देन हाई लोड कैरिंग कैपेसिटी है इसकी, ये हैवी जो है ना रेडियल एक्सियल दोनों लोड को अकोमोडेट कर लेता है। क्यों अकोमोडेट करता है, अभी मैंने आपको बताया कि ये जो अगर हम इसकी डिग्री बनाए ना, तो ये 0 डिग्री है। मैंने आपको लास्ट जो हमारा व्लॉग था उसमें मैंने बताया था कि अगर ये 0 का एंगल है ना, तो वो बेरिंग सबसे ज्यादा रेडियल लोड ले सकता है। जैसे जैसे एंगल इसका बढ़ता जाता है, 0 से 1 2 3 4 5 और 90 तक आता है, वैसे वैसे उसकी एक्सियल लोड की कैपेसिटी जो है वो बढ़ती रहती है। तो इसकी रेडियल लोड भी है और ये एक्सियल में भी 5 डिग्री तक जा सकता है, तो ये बहुत अच्छा एक्सियल लोड भी अकोमोडेट कर सकता है। देन नेक्स्ट पॉइंट जो है वो इसका टॉलरेंट है। टॉलरेंट क्या होती है, हैविंग द एबिलिटी टू बेयर समथिंग अनप्लेजेंट और अनोइंग और टू कीप गोइंग डिस्पाइट डिफिकल्टीज। अब इसको किसी किस्म की कोई अनप्लेजेंट चीज, कोई वाइब्रेशन मिलती है, कोई अनोइंग चीज, शॉक लोड इसको मिलता है या फटीग लोड मिलता है, तो ये किसी किस्म की फिक्र नहीं करता, सब कुछ बर्दाश्त करता है, आपकी एप्लीकेशन को खराब नहीं होने देता। इसीलिए तो इसको हीरो कहा जाता है, इंडस्ट्री का घोड़ा इसको कहा जाता है कि ये जो है ना हर किस्म के लोड को बर्दाश्त कर देता है। इसकी मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। अब ये देखिए, ये टिपर बोर जो है ना अनलोडेड बेरिंग है और इस तरीके से ये उसके ऊपर एडजस्ट है। अब ये टेपर की वजह से यहाँ पर देखें इसका कांटेक्ट हो रहा है और यहाँ पर नहीं हो रहा। ये देखिए, ये लाइंस देखें, अब ये बिल्कुल यहाँ भी ठीक है, यहाँ पर भी ये अपनी पोजीशन पे है, लेकिन जैसे ही वो लोडेड होता है, अब वो लोड जिस साइड पर भी जाएगा, अब देखिए ये इस लाइन से यहाँ तक इसमें गैप आ गया, यानी इसने मूव कर लिया अकॉर्डिंग टू लोड। और यहाँ से अब देखें, ये इसकी लाइन थी तो यहाँ से थोड़ा सा आगे मूव कर गया, इसने लोड के अकॉर्डिंगली, जैसे इस पे लोड पड़ा तो उसने उसके अकॉर्डिंगली मूव कर लिया और अपने आप को एडजस्ट कर लिया। तो ये इसमें टॉलरेंट है, टॉलरेंस है, ये हर किस्म की जो है ना वो चीज़ों को बर्दाश्त कर लेता है। देन फेवरेबल लोड डिस्ट्रीब्यूशन जो हमने बात की थी वो यही थी कि पहले आप इस स्टेटमेंट को देखें कि ये एक्सियली फ्रीज की आउटर रिंग है जो अपने आप को एडजस्ट कर लेती है एक्सियली व्हेन बेरिंग इज लोडेड, जब बेरिंग के ऊपर लोड पड़ता है। यहां पर देखें आप, अब ये दो बेरिंग है, दोनों के ऊपर जो है ना रेडियल लोड आ रहा है और ये आपस में कांटेक्ट में है, बड़े अच्छे तरीके से बैठे हुए।
लेकिन जैसे ही बेरिंग में अब देखें ये दोनों लाइनें मिलके ये एक लंबी लाइन बन गई, यानी अब एक साइड पर इसकी एक रो पे लोड ज़्यादा हो गया, दूसरी फ्री होगी, तो इसने इस साइड पे मूव कर लिया। यहाँ से देखें ये अब थोड़ा सा गैप आ गया, और यहाँ पर भी देखें इसने इस साइड पे मूव कर लिया और इस रो के ऊपर उसने लोड अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर लिया। जब ये वाला लोड यहाँ से हटेगा तो ये वापस अपनी पोजीशन पर आ जाएगा और बेरिंग स्मूथली चलना शुरू कर देगा। अब लोड डिस्ट्रीब्यूशन में जो है ना, ये रेडियल लोड है और एक्सियल लोड है। जैसे जैसे इस बेरिंग के ऊपर लोड पड़ता है तो ये इसके अकॉर्डिंगली डिफरेंट रोलर्स को वो टास्क देता है कि ये लोड अनइवन एक लोड आ गया तो ये अब सब ने इसको अकोमोडेट करना है। इसी तरह एक्सियल में भी इसने जैसे इसके ऊपर एक्सियल लोड आता है तो ये डिफरेंट रोलर्स के ऊपर आगे ट्रांसफर कर देता है। अगर हम इसकी मेजर एप्लीकेशंस को देखें तो ये गियर बॉक्सेस में, पल्प एंड पेपर में, मेटल वर्किंग में, रेलवे में, माइनिंग में, फ्लूइड मशीनरी में, मटेरियल हैंडलिंग में, जहाँ पे फैंस नहीं बने हुए, फैंस के लिए ये जो IDFT फैंस होते हैं उसके लिए बहुत ही बेहतरीन बेरिंग है ये। और वहाँ पर बहुत ज़्यादा वाइब्रेशंस होती हैं, एक्सियल लोड होता है तो वहाँ पे उनको बड़े अच्छे तरीके से अकोमोडेट कर लेते हैं। अब अगर हम जाएं इसकी डिज़ाइन एंड सिलेक्शन के ऊपर, थोड़ी सी हमने उसकी टेक्निकलिटीज़ तो देख ली कि ये कौन कौन सा लोड लेता है और किस तरीके से ये सारे इसके मामलात जो है ना वो लोड के और वाइब्रेशंस के चल रहे होते हैं। अगर हम इसका डिज़ाइन देखें तो इसमें डिफरेंट डिज़ाइन होते हैं। अब जब आपके पास बेरिंग आता है ना किसी OEM की तरफ से, तो आप लोग जब खुद से वो खरीदते हैं तो आप उसके डेजिग्नेशन में जो नंबर में लिखे होते हैं ना ये इंग्लिश वर्ड, वो आप लोग कंफ्यूज कर देते हैं, उसमें वो मिस कर देते हैं, जिसकी वजह से आपको नेक्स्ट बेरिंग ठीक नहीं मिलता। अब देखिए उन नंबर्स में ये सारे डिजाइन छुपे हुए हैं उसके, तो आपने उनको मिस नहीं करना। अब देखिए ये पे एक फ्लोटिंग गाइडिंग रिंग है, अब यहाँ पे एक बेरिंग ये है, एक ये है। अगर आप देखें तो आपको देखने में शायद अचानक से पता ना चले कि क्या है, लेकिन अब देखें यहाँ पर ये क्या है, ये गाइड रिंग है और यहाँ पर कुछ भी नहीं है। अब ये गाइड रिंग करता क्या है, कंट्रोल अनलोडेड रोलर्स। जब आपके अनलोड होते हैं ना रोलर्स तो ये उनको कंट्रोल करता है। मेक्स रोलर इंटर द लोड जोन इन करेक्ट पोजीशन। जैसे ही वो लोड जोन के अंदर आता है ना तो ये गाइड जो है ना उनको करेक्ट पोजीशन में, आपस में बहुत ज्यादा करीब नहीं आने देता, ये इधर उधर नहीं जाने देता, करेक्ट पोजीशन में इंटर करता है, जिससे बेरिंग की लाइफ बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और अब ये बेरिंग जो है ना इस गाइड रिंग के साथ भी मिलते हैं और इस गाइड रिंग के बगैर भी मिलते हैं। अब आप पे डिपेंड करता है कि आपने बेरिंग का नंबर क्या मेंशन किया था, आपको उसके अकॉर्डिंगली ही बेरिंग मिलेगा। अब देखिए उस गाइड रिंग का फर्क क्या पड़ता है। ये देखिए दो सेम बेरिंग है, 22220 सीसी और ये 22220 सीसी, सेम बेरिंग है। एक बेरिंग जो है ना वो किसके साथ चल रहा है, गाइड रिंग के साथ चल रहा है, और दूसरा बेरिंग जो है ना वो विदाउट गाइड रिंग चल रहा है, ये विदाउट गाइड रिंग चल रहा है। अब देखिए ये इसकी सेंटर लाइन है, ये वाली। अब इस सेंटर लाइन से नीचे अनलोडेड जोन है, ऊपर लोडेड जोन है। अब ये देखें विदाउट गाइड रिंग वाला बेरिंग अनलोडेड जोन में किस तरीके से चल रहा है, कोई इसका प्रॉपर पैटर्न नहीं बन रहा, सेम स्पीड, सेम RPM, हर चीज सेम है। और जो विद गाइड रिंग वाला बेरिंग है वो देंगे लोड अनलोड कितना इवनली लोड अनलोड हो रहा है, उसमें किसी किस्म की जो है ना वो डिस्टर्बेंस नहीं है। तो गाइड रिंग का आपको ये फायदा होता है। देन अगर हम वेरिएंट्स ऑफ SRB में देखें तो SRB आपको ओपन में भी मिलता है और सील में भी मिलता है। अब इसमें ये होता है कि ये सिलेंड्रिकल सीट में भी अवेलेबल होता है, एडेप्टर स्लीव के साथ भी होता है और विड्रॉल स्लीव भी होता है। ये एडेप्टर स्लीव है और ये इसकी विड्रॉल स्लीव है। अब एडेप्टर स्लीव और विड्रॉल स्लीव अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशन ये होता है, अगर आपका बेरिंग बहुत ज्यादा हैवी लोड है, बहुत ज्यादा शॉक लोड है, वहां पर बेरिंग की माउंटिंग डिसमाउंटिंग भी बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो वहां पर हम स्लीव को यूज करते हैं। स्लीव के साथ माउंटिंग भी आसान होती है और डिसमाउंटिंग भी आसान होती है। इसके अलावा केजेस हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। 3 किस्म के केजेस होते हैं, पॉलीमाइड केज, शीट स्टील केज, ब्रास केज। अब इन केजेस का आपको अगली स्लाइड में भी कंफर्म हो जाएगा कि ये केजेस डिफरेंट टाइप की होती हैं, इनके डिफरेंट। अगर आपका लाइट एंड वेरिएबल लोड है तो आप जो है ना टेम्परेचर लो है, पॉलीमाइड केज होगा। अगर आपके वाइब्रेशन है तो आप लोग स्टील केज यूज करेंगे। अगर आपका हाईली वाइब्रेशन एरिया है, बहुत मॉइस्चर है, तो वहां पर आप ब्रास को भी यूज कर सकते हैं। परमिसिबल टेम्परेचर रेंजेस, अब देखें टेम्परेचर रेंजेस में एक तो ओपन है और सील्ड है। ओपन बेरिंग देखें अगर वो विद ब्रास और शीट स्टील केज के हैं तो वो 200 डिग्री सेंटीग्रेड तक चल सकता है, लेकिन अगर वो पॉलीमाइड केज के साथ है तो वो 120 डिग्री सेंटीग्रेड तक चलेगा। और अगर वो सील बेरिंग है तो सील जो है और इन सीरीज के साथ वो 40 से 100 तक चलेगा। बहुत कम टाइम के लिए वो 120 डिग्री तक जा सकता है, लेकिन 100 से ऊपर वो चलेगा नहीं। इसी तरह अगर वो सीरीज 240 और 241 वाली सीरीज है तो फिर आपका बेरिंग 30 से 180 तक जाएगा फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, और 200 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी चला जाएगा, लेकिन मैक्सिमम रेंज उसकी 180 डिग्री सेंटीग्रेड ही है।
देन अगर हम इंटरनल क्लियरेंस की बात करें तो अक्सर लोग पूछते हैं कि यार बेरिंग में क्लियरेंस है कितनी, तो हर बेरिंग की क्लियरेंस डिफरेंट होती है। ये रेडियल टनल क्लियरेंस है स्फेरिकल रोलर बेरिंग विद सिलेंड्रिकल बोर की बेरिंग है ना, ये उनकी क्लियरेंस है। अब देखें C2, CN, C3, C4, ये नॉमिनल बोर डायमीटर। अगर आपका बेरिंग का बोर डायमीटर 30, 40 के लेट से 50 है, तो 50 में जो C2 बेरिंग है ना वो 20 से 65 माइक्रोन होता है, 20 से 40 माइक्रोन होता है। नॉर्मल क्लियरेंस 40 से 65 माइक्रोन होती है, देखिए माइक्रोमीटर है। इसी तरह C3 में 65 से 90 माइक्रोन और देन 90 से 120 माइक्रोन। तो जब आप लोग बेरिंग खरीदते हैं तो आप क्लियरली मेंशन किया करें कि आपको कौन सी क्लियरेंस का बेरिंग चाहिए। देन सफिक्स में आगे एक और चीज लिखी होती है। अब ये डिफरेंट कंपनीज की डिफरेंट होती है। मैंने 2 कंपनीज की यहां पर आपके साथ सामने पेश भी कर दिया। अब आपका लेट से बेरिंग है 22230 और 22230 के साथ FB1 लिखा हुआ है। तो FB1 क्या होता है? 1 steel cage guidance on inner ring with 2 lateral retainer ribs and 1 central rib। अब इसी तरह अगर आपका लिखा होता है CA तो रिटेनर फ्लैंजेस ऑफ द इनर रिंग गाइड रिंग सेंटर ऑन द इनर रिंग, मतलब सेम चीजें हैं लेकिन डेजिग्नेशन इनके डिफरेंस है। तो आप लोग देख लें आप किस कंपनी का यूज करने हैं। आप उसको गूगल भी कर सकते हैं, गूगल में आपको वो बता देता है इसके सफिक्स का क्या मतलब है। उसके अकॉर्डिंगली आप लोग किसी भी दूसरी कंपनी में भी अगर परचेज करना चाहते हैं तो इजीली परचेज कर सकते हैं। लेकिन आप लोगों ने सफिक्स को मैच जरूर करना है कि वो आपको गाइड रिंग वाला है, वो आपका ब्रास केज वाला है, वो आपका स्टील केज वाला। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज डेजिग्नेशन एग्जांपल है। तो बेरिंग देखें 23/2/600 BKMB, ये इसका बेसिक डेजिग्नेशन है। ये इसका बोर साइज है। B स्टैंड फॉर के ये रिजिड सेंट्रल रिब है। K इसका टेपर बोर है और ये 2 साइड पे ब्रास केज है। इसकी 2 सॉलिड ब्रास केजेस आपस में मिली हुई होती हैं। तो आप लोगों ने भी अपने बेरिंग के नंबर को अच्छे से पढ़ना है और उसी अकॉर्डिंगली आप लोगों ने डिमांड करना है। वेल, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो and keep learning and keep growing with Grip on Tech. Please do subscribe my channel as well. अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।